बच्चों जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ये बोर्ड एग्जाम में पूछने के इसके 90% चांसेस होते हैं। मतलब ये टॉपिक क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन ब्रॉड साइड, लेकिन ब्रॉड साइड के नाम से कभी नहीं पूछेगा, ये पूछेगा इक्वेटोरियल के नाम से। ठीक है, तो याद रखेंगे कि ब्रॉड साइड को इक्वेटोरियल पोजीशन बोलते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों होता है उसको ध्यान से समझेंगे। सपोज दैट ये कोई डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, ये कोई डाइपोल है, ये है ए और ये है बी। ठीक है, इसका जो चार्ज है वो है निगेटिव चार्ज और इसका है चार्ज पॉजिटिव। अब इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 2a। अब इसके सेंटर पे एक पॉइंट है O, इसके सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे, स्मॉल r डिस्टेंस पे एक पॉइंट है P, ये पॉइंट है P। अब ये पॉइंट P है, ध्यान से देखेंगे। पॉइंट P में मुझे क्या करना है, पॉइंट P पे मुझे क्या करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो मान लेते हैं कि A पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ए पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या मान लेते हैं, E2, और बी पॉइंट के इलेक्ट्रिक फील्ड को मान लेते हैं E1। ठीक, तो पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इससे इसको ज्वाइन कर दिया, इससे इसको मिला दिया। अब सिंपल सी बात है, डिस्टेंस है 2a, तो इसकी हाफ डिस्टेंस कितनी होगी a, और ये भी डिस्टेंस होगी a। तो ये डिस्टेंस हो गई a और a, और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पॉइंट p पे, तो b से p तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये r है ये a है, तो ये कितने हो जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम से। और ये a है ये r है, तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि P पॉइंट पे दोनों डाइपोल की डिस्टेंस क्या है, सेम है। डाइपोल की डिस्टेंस सेम है, इसीलिए इसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, अब देखेंगे B पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, बाहर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर होगी। और A पॉइंट पे चार्ज क्या है, निगेटिव, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, अंदर की तरफ, तो इसका डायरेक्शन किधर है, अंदर की तरफ। तो ध्यान से देखेंगे, E1 ऊपर, E2 नीचे। अब देखेंगे E1 हैज रिजॉल्व हैज टू कंपोनेंट, E1 दो कंपोनेंट में रिजॉल्व हो जाएगा। पहला कौन सा, एक ऊपर परपेंडिकुलर और एक पैरेलल। परपेंडिकुलर क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, E1 साइन थीटा, है ना, और इसको क्या बोलेंगे, E1 कॉस थीटा। ठीक, इसी प्रकार E2 हैज रिजॉल्व हैज टू कंपोनेंट, ये भी रिजॉल्व हो जाएगा दो कंपोनेंट में। पहला कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा E2 साइन थीटा, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा E2 कॉस थीटा। तो देख रहे हैं ना कि P पॉइंट पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स है, E1 साइन थीटा, E2 साइन थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। और E1 कॉस थीटा, E2 कॉस थीटा, दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। अब अगर डिस्टेंस का वैल्यू सेम है, तो पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी क्या होगा, सेम होगा। जब सेम होगा तो E1 और E2 का वैल्यू भी सेम होगा। अब E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या हो गए, सेम हो गए, लेकिन दोनों का डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया, तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा। तो आ जाते हैं, हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है, इज इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। और E1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन A से P तक का डिस्टेंस, यानी AP का स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, E1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, AP की वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल आउट। इसी प्रकार ये E1 का वैल्यू हो गया, इसी प्रकार E2 का भी वैल्यू होगा, E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आ गया रिजल्टेंट, ये आ गया E2 का इलेक्ट्रिक फील्ड। अब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, E इज इक्वल टू होगा E1 कॉस थीटा प्लस E2 कॉस थीटा होगा बच्चों। अब देख रहे हो E1 का वैल्यू देखिए और E2 का वैल्यू देखिए, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। और कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉस इज इक्वल टू होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, है ना। तो देख रहे हैं ये हो गया हाइपोटेनियस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये क्या है, बेस है। तो बेस का वैल्यू क्या है a, और हाइपोटेनस का वैल्यू क्या है, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब E1 कॉस थीटा E2 कॉस थीटा दोनों का वैल्यू सेम है, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया,
2e cos थीटा। ई लिख दो, E1 लिख दो, जो मना है वो लिख दो। तो E इज इक्वल टू क्या हो गया, E इज इक्वल टू हो गया 2, E का वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का वैल्यू क्या है, A अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, ये कॉस थीटा का वैल्यू है, ये जो है ये कॉस थीटा का वैल्यू है ना। अब ध्यान से देखेंगे, अब ध्यान से देखेंगे इसमें कि E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। अब देखिए ये क्या लिखा हुआ है, ऊपर ऊपर लिखा हुआ है 2Q इंटू A लिखा है, और नीचे क्या लिखा है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की होल पावर क्या है 1 है, और इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसकी होल पावर हो जाएगी 1/2। तो जब बेस सेम हो तो पावर जुड़ जाती है, तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, तो क्या हो जाएगी पावर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर की पावर 3/2। अभी मैंने पढ़ाया था इंडोन में, मैंने बोला था कि P बराबर क्या होता है, Q इंटू 2A होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये देखिए क्या लिखा हुआ है Q इंटू 2A, तो इसकी जगह क्या हो जाएगा P। और ये भी बोला था यहाँ पे, ये भी बोला था कि A स्क्वायर निग्लेजिबल है, तो A स्क्वायर को क्या मान लिया 0, तो सिर्फ क्या A स्क्वायर पूरा क्या हो गया 0 हो गया। तो E इज इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, P अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो गया R स्क्वायर की होल पावर क्या हो गई 3/2, ये इससे कैंसिल हो गई। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड E का वैल्यू क्या आ गया, E इज इक्वल टू आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R क्यूब। ठीक है, ये इसका फाइनल रिजल्ट है। मतलब ये बोर्ड एग्जाम में इतना पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। अब यहां पे भी देखेंगे, ब्रॉड साइड के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस के क्या है R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जबकि ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए क्या होता है R स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है। अब इंडॉन पूछा नहीं पूछा तो ब्रॉड साइड तो पूछेगा ही पूछेगा। तो आप लोगों को श्योरिटी के साथ बता रहा हूँ, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, इसको कम से कम 10 टाइम्स प्रैक्टिस करो, तब जाके 4 मार्क्स मिलेंगे।